ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಕಲಾಕಾವ್ಯವನ್ನು. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में क़ज़ात का मौरूसी निज़ाम 300 साला क़दीम। डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी गुलबर्गा के नए सदर काजी। असमत रेजी वाक़यात के ख़िलाफ़ मुस्लिम चौक गुलबर्गा पर मुस्लिम लीग का कैंडल मार्च। नया सवेरा संगठन गुलबर्गा की जानिब से वोटर ID पैन कार्ड कैंप का इनेकाद। गुलबर्गा में TAT इम्तिहानात का इनेकाद। बीदर में मेटल वर्क्स के मैनुअल कारीगर मोहम्मद शफीउद्दीन हुए बेरोज़गार। मशीनों की खरीदी के लिए माली इमदाद की अपील। बग़ैर मास्क बाहर ना निकलने, समाजी दूरी बनाए रखने कमिश्नर CMC यादगीर की अपील। मन्ना खेली ज़िला बीदर से 2 साल कबल 71 लाख रुपये नकद रकम और कार लेकर फरार होने वाला ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। ATV की रिपोर्ट का हुआ असर। यादगीर के आसार मोहल्ला में ट्रांसफार्मर के अतराफ लगाई गई हिफाजती जाली। आबपाशी पंप सेट चोरी करने वाले 3 मुलजमीन गिरफ्तार। बीजापुर में IPL पर जुआ लगाने वाले 8 मुलजमीन गिरफ्तार। पेश हैं खबरें तफसील से। गुलबर्गा में क़ज़ात का मौरूसी निज़ाम ज़ायद अज़ 300 साल से क़दीम है। क़ज़ात के साथ साथ ख़ानदान क़ज़ात में रूहानी सिलसिला भी जारी है। इस ख़याल का इजहार मोहतरम डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा जानशीन सज्जादनशीन बारगाह शेख दखन ने किया है। वो आज दोपहर 2:30 बजे सादात फंक्शन हॉल रिंग रोड गुलबर्गा में डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी सदर काजी गुलबर्गा के मनसब क़ज़ात व तवलियत जामा मस्जिद क़िला शाम पर फाइज होने की तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलहाज काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी सदर काजी गुलबर्गा ने अपने हीन हयात में ही डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी को मनसब क़ज़ात व तवलियत और सज्जादगी हज़रत मौलाना काजी अब्दुल क़ादर सिद्दीकी काजी अव्वल गुलबर्गा के लिए नामज़द किया था। डॉक्टर सिराज बाबा ने मज़ीद कहा कि ख़ानदान क़ज़ात गुलबर्गा में मौरूसी क़ज़ात के साथ साथ रूहानी सिलसिला भी चला आ रहा है। अव्वल काजी गुलबर्गा हज़रत मौलाना काजी अब्दुल क़ादर सिद्दीकी साहिब कमाल व नज़र सूफ़ी आरिफ भी थे। उनके बाद से पिछले 300 साल के दौरान डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी तक 10 काजी साहिबान हुए हैं, जिन्होंने क़ज़ात के मनसब को कमा हक़ पूरा करने के साथ साथ इस्लाह बातिन के साथ इस्लाह माशरा का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया। मोहतरम हिसामुद्दीन हुसैनी हाशम पीर सज्जादनशीन दरगाह हज़रत तैग़ बरहना, मोहतरम सैयद शाह यदुल्ला हुसैनी निज़ाम बाबा क़ल्फ़ अकबर सज्जादनशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा गंज बख्श और डॉक्टर सिराज बाबा जुनैदी ने डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी की खिरख़ा पोशी की। फ़ुक़रा की जमात ने ज़रब लगाई। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन ख़तीब व इमाम मस्जिद बारगाह शेख दखन ने निज़ामत की और डॉक्टर हामिद फैसल सिद्दीकी सदर क़ाज़ी गुलबर्गा के मनसब क़ज़ात व तवलियत सज्जादगी पर फाइज होने का ऐलान पढ़कर सुनाया। क़ाज़ी रिज़वानुर रहमान सिद्दीकी मशहूद ने मेहमानान की शाल पोशी व गुलपोशी की।
تقریب میں علماء و مشائخین کے علاوہ بلا لحاظ مذہب و ملت معززین و سیاسی قائدین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حامد فیصل صدیقی صدر قاضی گلبرگہ کی بکثرت شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ حضرت حامد فیصل صدیقی صاحب کو صدر قاضی اور مسجد حشام کی تولیت اور ان کے اجداد کی تولیت کا اعلان یہاں پر کیا گیا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ آج سے جو ہے ڈاکٹر حامد فیصل صدیقی صاحب گلبرگہ کے صدر قاضی رہیں گے اور مسجد حشام کے متولی رہیں گے، اور باضابطہ یہاں پر جو ہے ان کو سند وغیرہ کا بھی پڑھ کر سنائی گئی ہے، اور سند پر سجادہ نشین تمام لوگ اس کی تصدیق کیے ہیں۔ ڈاکٹر حمید فضیل صدیقی صاحب کا آج گلبرگہ نگر میں حاجی ہو کر ادھیکار ہستانتر ہو گیا ہے۔ یہ 10th قاضی کا ادھیکستان لے لیا ہے گلبرگہ میں۔ 300 سال کا پہلے سے پرمپر ہے۔ میرے دوست قاضی حامد فیصل صدیقی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو جانشین قاضی شہر کہلائے گا، اور قاضی صاحب سے مجھے امید ہے کہ قاضی صاحب اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے۔ آج کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، میرے والد محترم قاضی محمد حسین صدیقی مرحوم کے بعد ایک جانشینی کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہے، اس ضمن میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ جتنے بھی حضرات اس جلسے میں شرکت کیے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو مجھے سپورٹ کیے ہیں سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انشاء اللہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو میں اچھی طرح نبھانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے سب لوگوں کا سپورٹ بھی چاہیے جس سے میں کام کو آگے بڑھا سکوں۔ گلبرگہ میں آج ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ TAT امتحان کا انعقاد عمل میں آیا۔ امتحانی مراکز میں کورونا سے محفوظ رہنے کے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کیے گئے۔ امیدواروں کو سینیٹائز کیا گیا اور امیدواران ماسک لگائے امتحان ہال میں داخل ہوئے۔ امتحان ہال میں سماجی دوری کے لزوم پر سختی سے عمل کیا گیا۔ تالی کوٹ ضلع بیجاپور کی ASI گنگوبائی برادر نے نذیر حسین صاحب دوڈمنی نامی ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 1,25,000 روپے مالیت کے مسروقہ برقی سامان برآمد کر کے ضبط کر لیے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس اور تلنگانہ کے معین آباد میں پیش آئے عصمت ریزی اور قتل کے واقعات کے خلاف آج شام انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے مسلم چوک پر کینڈل مارچ منظم کیا گیا۔ محمد شمس الدین خطیب صدر مسلم لیگ، ایڈوکیٹ وحاج بابا، مظہر حسین ایڈوکیٹ، منصور پٹیل کے علاوہ مختلف جماعتوں کے ذمہ داران اور خواتین نے کینڈل مارچ میں حصہ لیا اور قاتلوں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا۔ نیا سویرا سنگٹھن گلبرگہ کی جانب سے الہدایہ انٹرنیشنل پبلک اسکول آئیکان ویلی مصباح نگر MSK میلز گلبرگہ میں ووٹر ID پین کارڈ بنانے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ الحاج الیاس سیٹھ باغبان سابق چیئرمین یعنی کہ RTC نے کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے مودن پٹیل انبی صدر سنگٹھن، سلیم احمد چیتاپوری جنرل سیکرٹری سنگٹھن اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کی بھرپور ستائش کی۔ مودن پٹیل انبی نے بتایا ہے کہ کیمپ 5 ستمبر بروز پیر بھی جاری رہے گا۔
बाबा फखरुद्दीन अंसारी, साहिरा बानो और दीगर जिम्मेदारान कैंप में मौजूद थे। वोटर आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फैमिली मेंबर का एक वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड साथ लाना होगा। नया सवेरा संगठन के जिम्मेदार सलीम साहब चितापुरी और जनाब मोदीन पटेल साहब और इनके साथ में पूरी टीम और हमारे आपा भी हैं, बहुत आगे आगे रहते हैं, क्या साहिरा बानो, तो जो है पूरा ये लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि आज के हालात के हिसाब से बिल्कुल सही है कि भाई जिसके पास वोटर आईडी नहीं है और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे बना सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पर, और चेंज ऑफ एड्रेस भी करा सकते हैं, और नाम में, एज में कुछ भी अगर आपको करेक्शन कराना है तो यहाँ पे करा सकते हैं। तो ये मैं इनको, सलीम साहब को और मोदीन पटेल साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनको ये MSK मिल हमारा मिसबा नगर की अवाम की जानिब से भी उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नया सवेरा संगठन के जानिब से जो वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड जो करेक्शन और नए कार्ड बनाने का यहाँ पर अल-हिदाया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में रखा गया है। इस प्रोग्राम के सदर जनाब अलहज इलियास सेठ बागवान साहब और एक्स NEKRTC चेयरमैन साहब यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए, और यहाँ पर तमाम लोग हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं पब्लिक से ये अपील कहना चाहता हूँ कि जिसका भी नया वोटर आईडी कार्ड नहीं है और जिसका भी नाम करेक्शन है और चेंज ऑफ एड्रेस करना है और जिसके पास भी पैन कार्ड नहीं है और पैन कार्ड चेंज ऑफ एड्रेस करना है, यहाँ पर अल-हिदाया इस्लामिक पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में आई है मिसबा नगर में, और यहाँ पर कर लीजिए। क्योंकि पब्लिक के सहूलत के लिए वार्ड नंबर 20 में जितने भी है पब्लिक के सहूलत के 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी पब्लिक आएंगी उतने दिन यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा और ये काम करेंगे। आवाम की सहूलत के खातिर यहाँ पर हमारे स्कूल में एक कैंप मुनक़िद करे हैं। आवाम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये कैंप आज और कल 2 दिन चलेगा, लिहाजा आप लोग आकर के यहाँ पर वोटर आईडी बना सकते हैं, या वोटर आईडी में चेंज ऑफ एड्रेस है, आप दूसरे मुकाम पे रहते थे, इस मुकाम पे आप शिफ्ट हो गए हैं तो आप एड्रेस भी चेंज करा सकते हैं। और साथ ही साथ पैन कार्ड का जो मामला है, आप पैन कार्ड के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, वो यहाँ पर आकर के पैन कार्ड भी आप अपना बना सकते हैं। ये आप ही लोगों की सहूलत के लिए ये कैंप मुनक़िद किया गया है। आप तमाम वार्ड नंबर 20 के MSK मिल के लोगों से ये अपील है कि आप आके इस कैंप से फ़ायदा उठाते हुए आप अपना डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करा लीजिए। जो भी मेरे बहना है और वार्ड नंबर 20 से तमाम लोगों को मैं ये गुजारिश करती हूँ कि यहाँ फ्री कैंप रखा गया, क्यों अपने अपने जो भी चेंज करना है, वोटर आईडी और पैन कार्ड, आधार कार्ड कलेक्शन करना है, आप लोग आके यहाँ पर कलेक्शन कर सकते। अल-हिदाया इस्लामिक स्कूल में पैन कार्ड और आईडी कार्ड का जो है ना कैंप चालू किए हुए हैं। बीदर में मोहम्मद शफीउद्दीन नामी मेटल वर्क्स कारीगर अपना खुद का छोटा कारखाना चलाते हैं। अलमारी और पलंग के पैर तैयार करते हैं। मोहम्मद शफीउद्दीन 1967 से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब मशीनों के ज़रिए ये काम होने लगा है, जिससे मोहम्मद शफीउद्दीन मैनुअल काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत नहीं है कि मशीन ख़रीद सकें। वो मशीनों की ख़रीदी के लिए हुकूमत से इमदाद चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर के सदर सैयद मंसूर अहमद क़ादरी ने उन्हें सरकारी इमदाद फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर बीदर से नुमाइंदगी करने का तयक़्क़ुन दिया है। सरकारी इमदाद के हासिल होने में न जाने कितना वक्त लग जाए, इसीलिए ये टीवी अहले खैर और मिल्लत के दर्दमंद असाब से पुरजोर अपील करता है कि वो शफीउद्दीन साहब को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए उनकी माली इमदाद करने आगे आएँ। बीदर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट।
ये जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब हैं। हम इनको बड़ी ही क़दर की निगाह से देखते हैं। ये फ़ी ज़माना एक मशहूर नाज़खां के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन हकीकत में ये मेटल वर्क्स के बहुत बेहतरीन कारीगर हैं। अलमारी का काम और ये मेटल वर्क्स में जो बनते थे, जो पलंगों के पाए वगैरह, वो काम इन्होंने बहुत खूबी से करते आ रहे हैं। अभी अभी इन्होंने इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है और सुनने में आया है कि ये मेटल वर्क्स का काम करीब बंद के करीब है और इस तरह इनको अपने बेरोज़गार होने का ख़तरा शदीद लाहक है। हुकूमत कर्नाटका से और डिप्टी कमिश्नर से इस बात की गुजारिश की जाती है कि ऐसे कारीगर जो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगा दिए हैं, आगे अपने काम को जारी रखना चाहते हैं तो एसएस में हाइड्रोलिक मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से इनकी इमदाद की जाए हाइड्रोलिक मशीन के फराहम करने में और उस काम को आगे बढ़ाने में। हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इनकी जो है मदद की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है। मैं 1967 से ये फैब्रिकेशन वर्क, अलमारी, पलंगों के पैरा और फैब्रिकेशन वर्क करता हूँ और मेरी लाइफ इसी में गुजर चुकी है। अब ये काम ये जो मेरा है, इसलिए मैं मीडिया को बुलाया हूँ कि ताकि गवर्नमेंट से मेरी ये काम ख़त्म होने को है ये, इसलिए अब एसएस के पाइप आ रहे हैं, उसके लिए मेरे को मशीनरी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जानिब से मेरे को हेल्प हो तो बहुत मेहरबानी है, मैं शुक्रगुजार रहूँगा। सीएमसी यादगीर के कमिश्नर भागप्पा ने अवाम से अपील की है कि कोरोना के ख़ात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। लाजिमन मास्क पहनकर बाहर निकलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी बनाए रखें। मास्क ना लगाने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने की रकम 200 रुपयों से बढ़ाकर शहरी इलाके में 1000, देही इलाक़ों में 500 रुपये कर दी गई है। यादगीर से एटीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। सारे यादगीर सिटी का आम आदमी को ये विनती करता है, सब लोग मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और सैनिटाइज़र यूज़ करके जो कोरोना बोल के ये जो महामारी है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा बोल के मेरा एक विनती है। बीदर पुलिस ने मन्ना खेली ज़िला बीदर से इनोवा कार और कार में रखे हुए 71 लाख रुपयों के साथ फरार होने वाले कार ड्राइवर को 2 साल बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी बीदर डीएल नागेश ने आज मन्ना खेली पुलिस स्टेशन में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि मारुति वल्द रवि नामी कार ड्राइवर 10 जून 2018 में मन्ना खेली से 71 लाख रुपये नकद रकम और कार के साथ फरार हुआ था। ये रकम और कार बेल्लारी के सीड व्यापारी राजेश वल्द सिद्धप्पा के थे। वो बीदर ज़िला के मुख्तलिफ देहातों में बीजों के फ़रोख्त के ज़रिए 71 लाख रुपये हासिल करके मन्ना खेली पहुंचा था। डीसीसी बैंक के रूबरू कार ठहराते हुए वो रैयत संपर्क केंद्र में गया। उसके वापस होने तक कार ड्राइवर रवि नकद रकम 71 लाख रुपये और कार लेकर फरार हो गया। मारुति का सुराग लगाकर गिरफ्तार करने के लिए शरण बसवेश्वर सर्कल इंस्पेक्टर चिटगुप्पा की सरकर्दगी में इंक्वायरी टीम मुकर्रर की गई थी। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद मारुति का सुराग मिला और उसे महबूब नगर तेलंगाना के एक देहात से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 47 लाख रुपये नकद रकम और 6 लाख रुपये मालियत की मारुति बोलियो कार बरामद करके जब्त कर ली गई। बीदर से एटीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदनवाजी की रिपोर्ट। एक व्यापारी राजेश सन ऑफ सिद्धप्पा बेल्लकी करके एक आदमी बल्लारी ज़िले के रहने वाले हैं। तो वो अपने इनोवा कार में तो इधर रैत संपर्क केंद्र में
वो सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करके उससे पैसे लेके वो रिटर्न जा रहे थे। इधर एक मन्नेकल्ली के डीसीसी बैंक के सामने वो अपना कार रोक के ड्राइवर को अंदर ही रख के उसमें 71 लाख पैसे भी रख के वो बाहर गए थे। जब वो बाहर गए थे इमीडिएटली ये ड्राइवर उसका नाम मारुति सन ऑफ रवि सूदा, वो 71 लाख कैश के साथ वो भाग गए थे। एटीवी की रिपोर्ट का हुआ असर। यादगीर के आसार मोहल्ला में जसकाम ने बरक़ी ट्रांसफार्मर के अतराफ हिफाजती जाली लगाई है। इस ट्रांसफार्मर के अतराफ हिफाजती जाली ना लगाने से करंट लगने से जानवरों के हलाक होने के वाक़यात पेश आए थे और छोटे मासूम बच्चों के लिए ये ट्रांसफार्मर ख़तरनाक बन गया था। एटीवी ने इस खुले ट्रांसफार्मर के बारे में खुसूसी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद महकमे जसकाम ने इस बरक़ी ट्रांसफार्मर के अतराफ हिफाजती जाली लगाई है। यादगीर से एटीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। महागांव ज़िला गुलबर्गा पुलिस ने किसानों के खेतों से आबपाशी पंप सेट्स चोरी करने वाले 3 मुलजमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 लाख रुपये मालियत के मसरूक़ा 18 आबपाशी पंप सेट्स, टाटा व्हीकल और दीगर सामान बरामद करके जब्त कर लिए। गुलबर्गा शहर के साकिनान खलील अहमद वल्द जलील अहमद, ख्वाजा वल्द ग़ुलाम नबी, हारून साहब वल्द महबूब साहब गिरफ्तार शुदगान के नाम हैं। बीजापुर में पुलिस ने आईपीएल पर जुआ बुक कर रहे 8 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। सीईएन इंस्पेक्टर सुरेश बी ने खादर इनामदार, शहबाज इनामदार, अल्ताफ़ इनामदार को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से बाजी की रकम 5000 रुपये बरामद करके जब्त कर लिए। एक मुलजिम वसीम इनामदार फरार होने में कामयाब हुआ। गोल गुंबद पुलिस ने बसवन भागेवाड़ी में 3, नेड़गुंडी में 2 आईपीएल पर जुआ बुक कर रहे मुलजमीन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 61,000 रुपये बाजी की रकम और 4 मोबाइल बरामद करके जब्त कर लिए गए। विजय हनुमंत चित्रदुर्गा, मंजुनाथ संगप्पा चौधरी, सोमनाथ रामचंद्र जादव, अशोक बसवराज घालीकर, संतोष शिवप्पा चिंचोली गिरफ्तार शुदगान के नाम हैं। आइए नाजरीन कोरोना के एदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में आज कोरोना के 10,145 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 7,287 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक में आज कोरोना से 67 अफराद की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 9,286 अफराद फौत हुए हैं, जबकि कर्नाटक में कोरोना से अब तक 6,40,661 अफराद मुतासिर पाए गए हैं। कर्नाटक में अब तक 5,15,782 कोरोना मरीज़ सेहतियाब हुए। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना के 304 नए केस सामने आए। 235 कोरोना मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और कोरोना के 3 मरीज़ों की मौत हुई। बीदर ज़िले में कोरोना से 65 अफराद के मुतासिर होने का पता चला, जबकि 21 कोरोना मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 121 नए केस सामने आए और कोरोना के 57 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 2 मरीज़ों की मौत हुई। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना से 85 अफराद मुतासिर हुए और 188 अफराद सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और कोरोना के 5 मरीज़ों की मौत हुई। रायचूर ज़िले में कोरोना के 124 नए केस सामने आए और 194 कोरोना मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में आज कोरोना से 119 अफराद के मुतासिर होने का पता चला, जबकि कोरोना के 41 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। बीजापुर ज़िले में कोरोना के 152 नए केस सामने आए और कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई और कोरोना के 43 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए।
नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.